राजस्थान का शहर कोटा अपनी भव्यता और इतिहास के लिए जाना जाता था। यहाँ के किले और महल अपने गौरवशाली अतीत की कहानियां सुनाते थे। लेकिन इन भव्य इमारतों के बीच एक हवेली थी जो रहस्य और डर में डूबी हुई थी। यह कोटा की बदनाम हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। स्थानीय लोग इस हवेली के सामने से गुजरते समय देखने से भी बचते थे। यह हवेली एक बीते युग की निशानी थी। इसकी कभी रंगीन दीवारें अब फीकी और टूट रही थीं। नक्काशीदार बालकनी खतरनाक रूप से लटकी हुई थीं और खिड़कियां खाली आंखों की तरह थीं जो शून्य में देख रही थीं। कभी शानदार बगीचा अब जंगली पौधों से भरा हुआ था, सांप और दूसरे जीवों का घर। लोग अजीब घटनाओं के किस्से सुनाते थे। बिना वजह की आवाजें, डरावनी परछाइयां और किसी की मौजूदगी का एहसास हवेली में हर जगह महसूस होता था। 18 साल हो चुके थे जब आखिरी निवासी डर के मारे सब कुछ छोड़कर भाग गया था। तब से यह हवेली वीरान पड़ी थी, डर और खौफ का प्रतीक। यह हवेली बहादुरों के लिए एक चुनौती थी और डरपोक लोगों के लिए दहशत का कारण। यह एक ऐसी जगह थी जहां जीने वाले लोग जाने से डरते थे और मरे हुए लोगों को आराम नहीं मिलता था। यह हवेली एक रहस्य थी जिसका खुलासा होना बाकी था। सर, यह हवेली एक रहस्य था। कोटा में इस हवेली और उसके भूतिया निवासी की कहानियां आम थीं। हर कोई कहानी जानता था। हवेली एक अमीर व्यापारी ठाकुर विक्रम सिंह की थी। वह एक क्रूर व्यक्ति था जो अपनी निर्दयता और लालच के लिए जाना जाता था। एक दिन ठाकुर विक्रम सिंह अचानक गायब हो गया। कुछ ने कहा कि वह एक नर्तकी के साथ भाग गया। दूसरों ने फुसफुसाते हुए कहा कि उसे उसकी दुष्टता के लिए श्राप दिया गया था। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था, लेकिन उसके लापता होने के तुरंत बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। नौकरों ने ठाकुर विक्रम सिंह के भूत को रात में हॉल में घूमते हुए देखा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उन्होंने उसकी खौफनाक हंसी खाली कमरों में गूंजते हुए सुनी। भयभीत होकर नौकर हवेली से भाग गए, वापस लौटने से इनकार कर दिया। साल बीतते गए और कहानियां चलती रहीं। रात में हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों ने पायल की आवाज, संगीत की दर्द भरी आवाजें और एक महिला के दिल दहला देने वाले रोने की आवाजें सुनी। हवेली दहशत की जगह बन गई थी। उसका नाम धीमी आवाज में लिया जाता था। ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली उस व्यक्ति की दुष्टता की याद दिलाती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां अतीत की गूंज शांत होने से इनकार करती थी और अपराध बोध का बोझ वर्तमान को सताता था। हवेली एक जीवित दुस्वप्न था जो हमेशा अपने ही भयानक इतिहास में फंसा रहा। एक दिन एक अजनबी कोटा आया। उसका नाम अजीत सिंह था। एक युवा, अदम्य उत्साह और रोमांच की प्यास से भरा हुआ। उसने भूतिया हवेली के किस्से सुने थे और तुरंत उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। अजीत सिंह एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो चुनौती से कतराता हो। उसने कहानियों का मजाक उड़ाया, उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। उनका मानना था कि हर चीज का तार्किक स्पष्टीकरण होता है। उसने अफवाहों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। नगरवासी भयभीत थे। उन्होंने उससे पुनर्विचार करने की गुहार लगाई, बचपन से सुनी हुई कहानियों को साझा किया। लेकिन अजीत सिंह अडिग था। उसने उनकी चिंता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन अपने फैसले पर अडिग रहा। एक लालटेन, एक कंबल और भूतों की कहानियों की एक किताब के साथ अजीत सिंह हवेली के भव्य द्वार के पास पहुंचा। जैसे ही उसने चरमराते हुए दरवाजों को धक्का दिया, उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। लेकिन उसने उस एहसास को झटक दिया और अंदर कदम रखा। जो भी उसका इंतजार कर रहा था, उसका सामना करने के लिए तैयार था। अंदर से हवेली और भी भयानक थी। हर सतह पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और एक दमनकारी सन्नाटा छाया हुआ था। हवा सड़न और भूली हुई यादों के भार से भरी हुई थी।
अजीत सिंह ने हवेली का पता लगाया। एक कमरा पिछले वाले से भी ज्यादा जर्जर था। उसने एक बार के भव्य जीवन के अवशेष देखे, एक टूटा हुआ झूमर, एक जंग लगा हुआ टेपेस्ट्री, एक धूल भरा ग्रामोफोन। हर वस्तु अतीत की कहानियां, हंसी और खुशी, भय और निराशा की कहानियां फुसफुसाती थी। जैसे ही शाम ढली, परछाइयां फैल गईं और नाचने लगीं, उसकी आंखों को धोखा देने लगीं। खामोशी तो बस छत पर चमगादड़ों की सरसराहट और ठंडी रात की हवा में हवेली के चरमराने से टूट रही थी। अजीत सिंह ने एक कमरा चुना जो सबसे कम परेशान लग रहा था और अपना कंबल बिछा दिया। उसने अपनी किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन दमनकारी माहौल ने ध्यान केंद्रित करना असंभव बना दिया। वह परछाइयों में चीजों की कल्पना करता रहा, हवा में फुसफुसाहट सुनता रहा। जैसे जैसे अंधेरा हवेली में छा गया, वैसे वैसे दहशत का एहसास भी गहराता गया। अजीत सिंह को एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है।